अग्नि 5 भारत के वैज्ञानिकों का वो सपना जो भारत को दुनिया के 5 सबसे विकसित देशों के श्रेणी में ले आता है। आज ये मिसाइल एक हकीकत बन चुका है जिसने भारत को चाइना से लेकर के यूरोप तक पे स्ट्राइक करने का कैपेबिलिटी दे दिया है। आज हम जानेंगे इस अग्नि 5 के बारे में, इसकी पूरी कहानी और किस तरीके से भारत को ये किसी भी युद्ध के हालात में मदद करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज हमारे नए चैनल पे। ये हमारा नया चैनल है। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वेपन्स के बारे में जानकारियाँ लेती रहनी है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी इंडिया टॉक्स के व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इस पर मिलने वाला है। अग्नि मतलब फायर या आग। हर एक हिंदुस्तानी के मन में जो आग है भारत को एक विश्व शक्ति बनते हुए देखने का, उसे पूरा करता है ये अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। इसका मतलब है कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी जा सकता है। इसे DRDO ने बनाया है। अग्नि 5 अग्नि सीरीज़ के मिसाइल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसमें अग्नि 1, 2, 3 से लेकर के कई सारे मिसाइल हैं। ये सारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाए गए हैं। अगर आप पूछते हैं कि अग्नि 5 अग्नि 3 जैसे मिसाइलों से कैसे अलग है और अग्नि 5 आखिर क्या है, तो मैं कहूँगा अग्नि 5 है भारत का चीन के खिलाफ न्यूक्लियर जवाब। अग्नि 3 मिसाइल का रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर का था, जिससे कि वो चीन के हर एक पार्ट में नहीं पहुंच पाता था। चीन के जो एक्सट्रीम ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थे वो इसके रेंज से बाहर थे। चाइना का जितना भी मेजर इकोनॉमिक सेंटर से जितने भी बड़े शहर है वो सारे ईस्टर्न साइड में है, जैसे कि सांघाई, शेंजन, बीजिंग, ये सारे उसके ईस्टर्न साइड में है। इसलिए भारत के लिए ज़रूरी हो जाता था कि चीन के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक ऐसे मिसाइल को बनाना जो इन शहरों तक पहुँच सके। अग्नि 5 की मदद से भारत के मिसाइलों की पहुँच पूरे चीन तक हो चुकी है, यानी पूरा चीन अब हमारे रडार में आ चुका है। अब भारत की जो ये मिसाइल है ये चीन के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर हमला कर सकती है। और इसीलिए इस अग्नि के टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा धुआं चीन से ही निकला था। चीन के एक यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर ने ये बयान दे दिया था ग्लोबल टाइम्स को कि भारत का जो ये मिसाइल है अग्नि 5, इसकी जो असल रेंज है वो 8000 किलोमीटर तक की है। लेकिन भारत नहीं चाहता है कि कोई इंटरनेशनल कंट्रीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं या फिर इसको लेकर के UN में कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करें। इसीलिए भारत ने इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ को डाउनप्ले किया है। इसे सिर्फ 5000 से 5800 किलोमीटर तक के रेंज वाला मिसाइल बताया है। यानी साफ है कि इस मिसाइल से जो सबसे ज़्यादा भारत का टारगेट था, यानी भारत का जो मकसद था, यानी चीन के दिमाग में खौफ पैदा करना, वो इस मिसाइल ने बखूबी कर दिया था। अब मैं आपको अग्नि 5 मिसाइल के कुछ डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। अग्नि 5 एक 3 स्टेज मिसाइल है जो कि 17 मीटर टॉल है और 2 मीटर वाइड है। अग्नि 5 एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी इसे ज़मीन से छोड़ा जाता है और ये जाके ज़मीन पे ही हमला करता है। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी जा सकता है। इसकी जो वेपन्स ढोने की काबिलियत है वो है 1.5 टन, यानी 1500 किलो तक के वेपन्स ही अपने साथ कैरी कर सकता है। अग्नि 5 अग्नि सीरीज़ के जो मिसाइल है इनका सबसे नया भाई है। इसका जो सबसे पहला था मिसाइल वो था अग्नि 1, जिसका रेंज था 700 किलोमीटर। अग्नि 2 जो आया उसका रेंज था 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 और 4 जो थे उनका जो रेंज था वो 250 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक के बीच में था। अग्नि 5 को आप हर तरीके से भारत का सबसे एडवांस्ड मिसाइल बोल सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा है। इसका वॉरहेड का काबिलियत भी सबसे ज़्यादा है और इसमें सबसे बेहतर इंजन्स लगे हैं, क्योंकि इसका जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा है। भारत में और कोई भी मिसाइल इतना लंबा दूरी का रेंज नहीं कवर करता है। अग्नि 5 मिसाइल की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है 1500 kg तक की हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड कैरी करने की, और इसका जो 5000 किलोमीटर से ऊपर का रेंज है वो इसे जो एक्सक्लूसिव क्लब है कंट्रीज़ के उनमें शामिल कर देता है, जो कि USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन है। अग्नि 5 पुराने अपने किसी भी मिसाइलों से ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि ये एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है। ये मिसाइल एक मोबाइल लॉन्चर के अंदर फिट रहता है और इसे हम किसी भी ट्रक के साथ अटैच करके भारत के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। देखिए, जो हमारे पुराने अग्नि मिसाइल्स थे उनको अगर लॉन्च करना रहता तो उसके लिए एक टेम्पररी लॉन्च पैड बनाना पड़ता था जहाँ से उसे लॉन्च करना है। लेकिन ये जो अग्नि 5 है इसकी खासियत ये है कि हम इस मिसाइल को कैनिस्टर में रख के, मान लीजिए अगर ये ओडिशा या विशाखापट्टनम में भी रखा हुआ है और उसके बाद इसे चाइना के ऊपर दागने के लिए हमें यूपी से लॉन्च करना है, तो इसे ट्रक के साथ अटैच करके हम तुरंत इसे रोड के जरिए यूपी तक पहुंचा सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद किसी और लॉन्च पैड या टेम्पररी स्ट्रक्चर को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसके अंदर से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है कुछ ही मिनटों में।
अग्नि 5 मिसाइल को एक एसिड मिसाइल में भी कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी इसे एक एंटी सैटेलाइट वेपन भी बना दिया गया है। और कुछ ही महीनों पहले भारत ने इसका टेस्ट भी किया था, आपको याद होगा, जिसमें ये 800 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक जाके किसी भी सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है। और भारतीय वैज्ञानिक इसी से जुड़ा हुआ अग्नि 6 भी बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अग्नि 5 से अग्नि 6 का जो ट्रांजिशन होता है या अग्नि 3 से 5 का, इसमें मिसाइल कोई बहुत ज़्यादा बदल नहीं जाता है। इसमें कुछ जो फर्दर इंप्रूवमेंट्स किया जाता है और कुछ नए टेक्नोलॉजीज को डाला जाता है। अग्नि 6 में अग्नि 5 का जो रेंज है उसे बढ़ा करके 8000 से 10,000 किलोमीटर तक का कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी भी डाला जाएगा। MIRV बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसकी मदद से हम एक साथ 2 या 3 अलग अलग टारगेट्स के ऊपर न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं। MIRV के आ जाने के बाद हम एक ही अग्नि 6 मिसाइल को लॉन्च करेंगे और वो टारगेट के पास जा करके 3 या 4 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा और 4 अलग अलग टारगेट्स जो कि 100 से 200 किलोमीटर दूर स्थित होंगे, उन 4 अलग अलग टारगेट्स के ऊपर जाकर के हमला कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा अग्नि 5 के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और भारत के ऐसे ही अनोखे हथियारों के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखना है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको ऐसे ही हथियारों के बारे में बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।